कि आपने कोरोना काल के अंदर जब वीसी के माध्यम से लोकार्पण किए थे तो वो 2 साल से अभी भी अटकी हुई है। कहाँ अटकी हुई है वो आप जानो। आप कहते हो मेरा एक काम भी बाकी हो, तो 2 तो मैं गिना दूं मेरे नागौर के जो बाकी थे। आपको जानकारी नहीं, खड़े हो रहे ना पीछे से, ऐसे खड़े मत हुआ करो बिना यूं उछल रहे हो बिना बात। पढ़ के आते हैं भैया पूरी तैयारी के साथ, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि जितना आज तक मैंने अपने लाइफ में कहा है, मैं नम्रतापूर्वक बताता हूँ कि मुझे कोई भी व्यक्ति वो सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने ये बोला और ये नहीं हुआ। अगर एक आधा काम नहीं होगा अब उसमें कोई अड़चन आएगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, इन्वायरमेंट ने काम बंद कर दिया, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। पर मैं जो होने लायक है वो ही बताऊंगा। हनुमान बेनीवाल जी, कट मोशन पे कटौती प्रस्ताव दिया आपने। हाँ, और आधा मिनट धन्यवाद भी आपने क्या दिया ये भी पता है ना आपको। अच्छा अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया। वास्तव में सबकी बात भी रखी और जो CRIF की हम CRIF भी कह रहा हूँ यार, CRIF एक मिनट, अरे नहीं है CRIF, ऐसे कैसे IF है। पहले आप दुरुस्त हो जाओ एक बार, CRIF ही है। आपको जानकारी नहीं, खड़े हो रहे हो ना पीछे से, ऐसे खड़े मत हुआ करो बिना यूं उछल रहे हो बिना बात। पढ़ के आते हैं भैया पूरी तैयारी के साथ, ठीक है ना। मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा और इस बात का भी धन्यवाद कि आपने हमारे कहने से घोषणाएं भी करी। मंत्री जी, एक तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने कोरोना काल के अंदर जब वीसी के माध्यम से लोकार्पण किए थे तो वो 2 साल से अभी भी अटकी हुई है। कहाँ अटकी हुई है वो आप जानो। आप कहते हो मेरा एक काम भी बाकी हो, तो 2 तो मैं गिना दूं मेरे नागौर के जो बाकी थे। दूसरा हमारा निवेदन ये था कि राजस्थान में भी नेशनल हाईवे पर निर्माण से ज्यादा लागत टोल के माध्यम से वसूली जा चुकी है, तो ऐसे मामले में तो फिर टोल खत्म होना चाहिए ना वहाँ पे। और मैं तो एक मांग ये भी करूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरी पार्टी का एजेंडा है स्टेट के अंदर टोल मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त भारत की बात हमने करी थी, उसमें भी आपको धन्यवाद और सांसदों का विशेष रूप से ध्यान रखें मंत्री जी। और मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिए थे वो मैं वापस लेना चाहता हूँ अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा सदस्यों से प्रार्थना करूँ। CRF का जो एक्ट है पार्लियामेंट ने पास किया, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार जो रिकमेंड करेंगे वही प्रस्ताव को हमको मंजूर करना होता है, इसलिए राज्य सरकार का रिकमेंडेशन लगता है। कभी कभी ये होता है कि राज्य सरकार में वहाँ के MLA और मंत्रियों का दबाव इतना होता है, अमाउंट कम होती है, तो सांसदों की बात वहाँ ठीक प्रकार से उनको न्याय नहीं मिलता। ये बात सच है और इसलिए मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा सुझाव दिया है, लिखा है उनको कि 50% काम जो होंगे वो संसद के रिकमेंडेशन से, जो स्टेट के होंगे, और 50% काम राज्य सरकार के रिकमेंडेशन से स्टेट में ही करना है। ऐसा अगर किया तो संसदों को न्याय मिलेगा। पर CRF के बारे में जो गाइडलाइंस है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के है और आप लोगों ने जो बिल पास किया उसमें यह टेक्निकल अड़चन है। तो एक बार आप इसका विषय चर्चा उपस्थित करके वित्त मंत्री जी से मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया है और ये आपकी बात सच है कि जैसे अभी केरल में कोई प्रस्ताव तो अनेक बार लोग आते हैं, तो जब एक पार्टी का सरकार रहता तो उनके MPs को वो नहीं भेजते, फिर इनके होगा तो वो नहीं भेजते। तो मैंने ये बात को निश्चित रूप से ये जुनाइन लेजिटिमेट है पर मेरे हाथ में नहीं है। इसके बारे में वित्त मंत्री जी के द्वारा अगर वो गाइडलाइन आती है तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है आप एक बार वित्त मंत्री से रखिए। मेरे तरफ से मैंने आपकी बात को रिकमेंड कर दिया, निश्चित रूप से मैं इसको मदद करूंगा। और ये जो 1600 करोड़ का कार्यक्रम बना रहा हूँ सेतु भारतम में, उसमें आपके फ्लाईओवर्स, ROB और ROB जो भी होंगे, आप मुझे लिस्ट दीजिए, मैं राज्य सरकार को बोलूंगा ये मान्य करो। तो अनेक बार मैं ऐसा करता हूँ कि सांसदों के काम नहीं आएंगे तो मैं आपको मान्य नहीं करूंगा और मैं उसमें से डाल देता हूँ। हाँ, यस, हाँ जी, जहाँ रेलवे फाटक बंद होगा वो सब करेंगे। दोनों भी जैसे परिस्थिति की आवश्यकता होगी वैसा करेंगे।